जो रास्ता राहुल गांधी ने अख्तियार किया है अपने लिए और अपनी पार्टी के लिए, इसके अलावा इस पार्टी के पास कोई विकल्प नहीं है। पब्लिक कनेक्ट के अलावा कोई विकल्प आपके पास नहीं है, क्योंकि जो संचार के और सूचना के माध्यम है उस पर सरकार का कब्जा है। जो सिविल सोसाइटी है उनको भी निष्क्रिय करने के प्रयास किए गए हैं। तो सीधा केवल यह है कि आप आम लोगों से सीधे जाके के मिले, और उसका प्रतिफल भी आपको दिखाई पड़ रहा है। मैं रामेश्वर सब्जी वाले की मुलाकात को महत्वपूर्ण मैं नहीं मानता। उसके उनके मन में राहुल गांधी से बात करने का जो बात आई, उसको मैं महत्वपूर्ण मानता हूँ कि एक ऐसा व्यक्ति जो देश की राजधानी में बैठा हुआ है अपना गांव घर छोड़ करके, वह देश के प्रधानमंत्री से क्यों नहीं मिलना चाहता, इस देश के हुक्मरानों से क्यों नहीं मिलना चाहता, जिस राज्य में वो रह रहे हैं वहां के हुक्मरानों से क्यों नहीं मिलना चाहते, वो उस व्यक्ति से मिलने की इच्छा उनके मन में क्यों है जो इस देश के एक प्रमुख विपक्षी दल के नेता हैं और उनके पास न कोई पद है, न ओहदा है, न कोई दफ्तर है। लेकिन उनके मन में यह भाव आना, रामेश्वर जैसे लोगों के मन, यह मेरे जैसे व्यक्ति के लिए महत्वपूर्ण बात है कि कोई इस समाज का, इस देश का गरीब आदमी अपनी संभावनाएं और या अपने हित एक ऐसे नेता के हाथों में देख रहा है जो अभी कहीं कुछ नहीं है। ये मेरे जो राहुल गांधी की अपनी राजनीति है उसका ये परिणाम है कि लोगों के बीच में उन्होंने यह जो विश्वास बनाया सीधे लोगों के बीच में जा करके, यह महत्वपूर्ण है। जी। आपने चीन की बात की, चीन की बात जितनी दूर तक जाएगी उतनी ही जो भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रवाद का नारा है वह खोखला साबित होता चला जाएगा। आप चीन के मुद्दे पर बात करने के लिए तैयार नहीं है। राहुल गांधी उस इलाके में जाके इस बात को कह रहे हैं जहां पे चीन के घुसपैठ के आरोप लग रहे हैं। उनका वहां कहना है कि मैं यहाँ हूं और यहाँ के लोगों का कहना है कि अब तक जिन चारागाहों में हम चले जाते थे मुझे नहीं जाने दिया जा रहा। वह दिल्ली में बैठ के बात नहीं कर रहे हैं, ये इंदौर भोपाल में बात नहीं कर रहे हैं। इसलिए महत्वपूर्ण हो गई ये बात, और जितनी तेजी से बात लोगों के बीच में जाएगी तो जो ये राष्ट्रीय सुरक्षा और राष्ट्रवाद की बात कही जा रही है उतनी खोखली साबित होगी। राहुल गांधी ने इसकी शुरुआत किया था मणिपुर की घटनाओं के साथ, और मणिपुर की घटना के बारे में भी उन्होंने पूरी गंभीरता से बात तब की जब वो मणिपुर खुद चले गए। मणिपुर में जाकर के लोगों से उन्होंने मुलाकात की, लोगों के बीच में गए जो हिंसा के शिकार हैं, उन लोगों से उनकी मुलाकात हुई जो राज्य सरकार के अकर्मण्यता के शिकार हुए हैं, उसके वो शिकार बने। इसलिए राहुल गांधी की बात लोगों के मन में बहुत घर कर गई कि लोगों की संवेदनाओं के साथ, लोगों की परेशानियों के साथ, लोगों के कष्ट के साथ राहुल गांधी जुड़ना चाहते हैं। किसी ताकत के साथ नहीं, बल्कि एक राजनीतिक संदेश के साथ, यह संदेश देने के लिए कि आखिर सरकार कर क्या रही है। तो जो दोनों एक जो घटनाएं हैं, और उसके बाद अगर आप याद कीजिए पिछले सितंबर से उनकी जो यात्रा शुरू हुई, भारत जोड़ो यात्रा, वह सीधे लोगों से जुड़ने की एक पहल थी राहुल। और उस यात्रा में उन्होंने समाज के सभी वर्गों से मुलाकात की। उनके साथ केवल ये नहीं कि बैठ के उन्होंने फोटो खिंचवा लिया, गप मारी, चाय पी और रुखसत कर दिया, पूरी बात की। और उस पूरी बातों का असर अगर आप देखिए तो कर्नाटक के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के विपरीत भारतीय कांग्रेस के घोषणा पत्र में उसका असर दिखाई पड़ा। तो जो उन्होंने रास्ता अख्तियार किया है उसका तो असर पड़ना ही पड़ना है। उसका इसी असर से ही जो सत्तारूढ़ दल है बौखलाई हुई। आखिर मध्य प्रदेश में आप कोई बात क्यों नहीं कह पा रहे हैं? 2003 से आप सत्ता में हैं, तो 2003 के पहले की बात करने का क्या मतलब है? और अगर कांग्रेस कोई सफाई नहीं दे रही है तो आप बता दीजिए कि कांग्रेस से क्या क्या कहाँ गड़बड़ियां हुई, कहाँ कहाँ उन्होंने दुरुपयोग कर दिया, कहाँ लोकतांत्रिक संस्थाओं के साथ उन्होंने अमर्यादित आचरण कर दिया। क्या कांग्रेस के जमाने में मध्य प्रदेश में शिक्षण पंचायती राज संस्थाएं मजबूत नहीं हुई थी, सोशल सेक्टर में काम नहीं हुए थे? क्या किसानों के हितों का क्या अनदेखी की गई थी? जो भी था, मैं नहीं कोई सर्टिफिकेट देने जा रहा हूं कि कांग्रेस की सरकार बहुत बढ़िया काम कर रही थी या बहुत खराब काम कर रही थी, लेकिन अब तो मध्य प्रदेश में आपको यह बताना है कि अगर वहां पे 50% भ्रष्टाचार के आरोप लग रहे हैं तो ये सही है कि गलत है। और यह आरोप कांग्रेस ने नहीं लगाया है, यह आरोप समाजवादी पार्टी ने नहीं लगाया है, यह आरोप बहुजन समाज पार्टी ने नहीं लगाया है, यह आरोप वहां के नागरिकों ने लगाया है जो ठेकेदारी करते हैं। और उनका एक कहना है कि बिना 50% दिए हमको काम नहीं होता। और उस चिट्ठी को सम्मानित मुख्यमंत्री जी ने भरी सभा में पढ़ा, तभी उन्होंने नहीं कहा कि फर्जी है, सही है, गलत है। और अगर आप भ्रष्टाचार के आरोप लगने वाले आरोपों की जांच करने के बजाय भ्रष्टाचार का आरोप लगाने वालों को दंडित करेंगे तो किस तरह की कार्यशैली दिखा रहे हैं आप लोगों को? ये कौन सी कार्यशैली है? किस गवर्नेंस की बात करते हैं आप?
कैसे कह सकते हैं आपने कि हम इस देश को प्रगति के रास्ते पर ले जाना चाहते हैं? क्या भ्रष्टाचार के साथ समझौता करके कोई भी राज्य अपने आप को प्रगति के रास्ते पर ले जा पाया कि आप लेके चले जाएंगे? जिन मुद्दों को आप लेके चल रहे हैं, चाहे वो परिवारवाद हो, चाहे वो भ्रष्टाचार हो और चाहे वो तुष्टीकरण हो, इन तीनों मुद्दों पर आप सफाई क्यों नहीं देते हैं? कि अब मध्य प्रदेश में ही क्या स्थिति है कि मध्य प्रदेश से परिवारवाद चरम पर है कि नहीं है? क्या अगर ज्योतिरादित्य सिंधिया जी परिवारवाद के प्रतिनिधि नहीं है वहां? क्या विजय वर्गीय साहब परिवारवाद के प्रतिनिधि नहीं है? किसकी बात आप करेंगे? वीरेंद्र सकलेचा साहब परिवार के पुत्र आपके यहाँ राजनीति नहीं कर रहे हैं? लक्ष्मी नारायण पांडे साहब के पुत्र आपके यहाँ राजनीति नहीं कर रहे हैं? किसकी बात करेंगे? क्या सम्मानित मुख्यमंत्री जी की पत्नी सांसद नहीं रही है? कहां परिवारवाद से आप अलग हो गए? भ्रष्टाचार की बात क्या व्यापम कोई छोटा मोटा घोटाला है? और व्यापम कोई रुपए का लेन देन का मामला नहीं है राजीव जी, यह लोगों के हक मारने का मामला है। पिछड़े वर्ग के लोगों का, गरीब वर्ग के लोगों का, अनुसूचित वर्ग के लोगों का हक मारना है। यह पूरा घोटाला इस बात का है कि जिनको नौकरी मिलनी चाहिए, जिनको नौकरी मिलनी चाहिए थी, जिनको प्रवेश मिलने चाहिए थे, उनके बजाय जो संपन्न लोग थे, सुविधा संपन्न थे, ताकतवर थे, आपने उनको हिस्सा दे दिया। क्या हो सकता है? या मतलब आप कल्पना कर सकते हैं या क्या भारतीय जनता पार्टी शांत रहती कि अगर कोई घोटाला हो और जिसमें सरकार स्वीकार करे कि लगभग 30 लोग की जान जा चुकी है इस घोटाला में शामिल जो लोग आरोपी रहे हैं, और आप इसकी जवाबदेही नहीं बनती है आपके ऊपर? क्या इस आरोप से आप बच सकते हैं कि मध्य प्रदेश सरकार में कितनी सड़क परियोजनाएं लंबित पड़ी हुई हैं, कितनी बांध परियोजनाएं लंबित पड़ी हुई हैं, कितनी सिंचाई परियोजनाएं लंबित पड़ी हुई हैं? क्यों है ये? अगर आप ये दावा करते हैं कि आपने सुशासन दिया है और पैसे का उपयोग किया है, तो कांग्रेस जो मुद्दे उठा रही है, जनता से जुड़े हुए मुद्दे, उन सभी वो सीधे सीधे मुद्दे भारतीय जनता पार्टी के द्वारा जो नैरेटिव खड़ा किया गया है उनका काट है। अगर चीन का मुद्दा उठा रहे हैं, चीन के ऊपर चीन के घुसपैठ का मुद्दा उठा रहे हैं, सरकार नहीं बोल रही है, तो यह सरकार, ये भारतीय जनता पार्टी के सीधे राष्ट्रवाद के नैरेटिव पर हमला। अगर आप मणिपुर का मुद्दा उठा रही है कांग्रेस, वो कह रही है कि पूरे समाज को आपने बांट दिया और पूरा का पूरा राज्य की जो जनता है 2 वर्गों में बटी हुई है और सरकार में विश्वास नहीं कर रही है, गोया कि आपके राष्ट्रवाद पे हमला है, आपकी राष्ट्रीय एकता का जो नैरेटिव था उसके ऊपर हमला है। जो कांग्रेस मध्य प्रदेश में, चाहे भारतीय जनता पार्टी शासित अन्य राज्यों में भ्रष्टाचार का मुद्दा उठा रही है, जो आप कहते हैं कि भ्रष्टाचार से देश का विकास प्रभावित हो रहा है, आपके इस नैरेटिव के ऊपर हमला है और इसका कोई जवाब आपके पास नहीं है। और सबसे बड़ी चीज राजीव, मैं ये मानता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के शासन में, चाहे वह कर्नाटक में हो चाहे वह मध्य प्रदेश में हो, कांग्रेस ने जबरदस्त तरीके से एक सरकार विरोधी मुहिम माहौल तैयार किया हुआ है। और यह बात सतह पर दिखाई पड़ रही है। कर्नाटक में भी लोगों को दिखाई पड़ी और मध्य प्रदेश में दिखाई पड़ी। लेकिन इस तरह का नैरेटिव भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस शासित राज्यों छत्तीसगढ़ ने पिछले 5 साल में आपने क्या किया? अगर आप आरोप लगाते हैं कि कांग्रेस की सरकार सुशासन नहीं दे पाती है, तो आप एक दृष्टांत बता दीजिए कि आपने कोई बड़ी सभा की हो रायपुर में या बिलासपुर में, चाहे बस्तर में, कहीं भी, जहां पे आप कहें कि जो कांग्रेस की सरकार है, बघेल साहब की सरकार है, लूट मचाई हुए काम नहीं कर रही है, या आपने कौन सा माहौल बना दिया वहां राजस्थान में? आप इंतजार कर रहे हैं कि कांग्रेस कमजोर हो। तो कांग्रेस का जो तरीका है, जो इन्होंने अपना रास्ता अख्तियार किया कि जनता के बीच से जो उठे हुए मुद्दे हैं उनको ही हवा देना, उनको शब्द देना और उन्हीं को लेकर के जनता के बीच में जाना, इससे जो विपक्ष है कांग्रेस, इसकी विश्वसनीयता बढ़ी है और उस विश्वसनीयता के बल पर जो सत्तारूढ़ दल है उसके ऊपर हमलावर होना, यह इसका जो राजनीतिक लाभ है, इसका जो राजनीतिक माहौल जो बन रहा है सरकार इस सत्तारूढ़ दल के खिलाफ, इसका कोई काट बीजेपी के पास नहीं। जी जी बिल्कुल।